नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो पूर्व जन्म में देव योनि में रहा हो और एक आध नहीं 10,000 साल देव योनि में बिताकर उसे अब मनुष्य योनि मिली हो और मनुष्य योनि में आने के बाद भी उसे पूर्व जन्म का आभास हो, याद हो। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के पास आया हूँ। इनका जन्म हुआ है चंबल के बियड़ों में, जहाँ बागी, बंदूक, बगावत और बियड़ की बातें होती हैं। वहाँ से निकल के ये आ गए हैं अब बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड आप जानते हैं कि यदि हम जैन धर्म की बात करें तो इस समय जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पूरी पृथ्वी पर बुंदेलखंड में दिखाई देता है। अब कौन से निमित्त बने कि एक व्यक्ति जो यादव कुल में जन्म हुआ हो, चंबल में मोह जो है कस्बा उसके पास जन्म हुआ हो और नियति उनको पहले एक दिगंबर आचार्य विराग सागर जी महाराज के पास ले जाए और वहाँ जाके वो अपनी सारी व्यथा बताएं कि भाई मैं वर्तमान में बेशक यादव कुल में जन्म हुआ है मेरा, लेकिन मुझे पूर्व जन्म की याद आ रही हैं, पूर्व जन्म मुझे स्मरण में आ रहे हैं। जैन धर्म की तमाम सारी फिलॉसफी जो है, कभी उन्होंने आगम नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन यदि बात करेंगे तो इन्हें कई ऐसे ग्रंथ, कई ऐसी श्लोक हैं जो याद हैं। अब ये कैसे याद है इनको, तो आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेगढ़ के पास गुरुजी ब्रह्मरूपी जी का आश्रम है और ये वही ब्रह्मरूपी जी हैं जिनका जन्म यादव कुल में हुआ है। और यहाँ जहाँ मैं इस आश्रम में इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ उन्होंने इस सामने ही बहुत ही आकर्षक, मनमोहक चिंतामणि पार्षद भगवान का एक जनालय बनाया है। बाद में निकल के आए ना कि आप तो अच्छी जहाँ प्रतिदिन पूजन करते हैं। अब मैंने पूछा कि आपने पार्षद भगवान का जनालय क्यों बनाया है, तो इनका कहना है कि जब पार्षद भगवान थे और उनका समोषण चलता था तो नाग के रूप में एक देव योनि में वो उस समय भी रहे और वो स्मरण भी इनको है। आप सोचिए, कल्पना करिए, अब पार्षद भगवान का कार्यकाल आज से 3,000 साल पहले का माना जाता है। तो मैं इनसे जुड़ता हूँ और क्या है देव योनि, क्या है मनुष्य योनि, कैसे आपको पूर्व जन्म की याद आई, जिसे जैन धर्म में जाति स्मरण कहा जाता है, कि क्या वाकई इनको जाति स्मरण हुआ है। क्योंकि भगवान महावीर को भी जाति स्मरण हुआ था और पिछले 10 जन्म याद थे उन्हें कि वो शेर की पर्याय में भी थे, जो पर्याय उनकी थी वो याद आ गए थे। तो ये किस किस पर्याय में रहे हैं, क्या केवल देव योनि थी इनके पास, बहुत सारे सवाल हैं और बड़ी रोचक इंटरव्यू होने वाला है। मैं समझता हूँ इसको आप धर्म के बजाय वो जो आध्यात्मिक लोग हैं पूरा इंटरव्यू सुने, एक एक शब्द सुने। मैं सीधा जुड़ता हूँ गुरुदेव ब्रह्मरूपी जी के पास, जिनका आश्रम साहेगढ़ के पास है, जो जन्म से यादव हैं, अहीर हैं और कर्म से इस समय जैन धर्म के फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को छोड़ा नहीं है और जैन धर्म को अपना लिया है। आप कह सकते हैं कि इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। हम सीधे जुड़ते हैं ब्रह्मरूपी जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर। आपने जो दावा किया है, वाकई मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे, आप देव योनि में कब से कब तक रहे हो और मनुष्य योनि में मतलब किस तरह से ये मनुष्य योनि मिली आपको? चूँकि मैं इन चीज़ों को बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, संयोग आज ऐसे बन गए इस बात को करने के। मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे लिए ये चीज़ है। लोग स्वीकार करें ना करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपने लिए मानता हूँ कि एक ऐसा लड़का जो कोरियोग्राफर रहा हो, मॉडलिंग जिसने की हो, DID वगैरह इन चीज़ों में सिलेक्टेड रहा हो, वो लड़का जो कभी धर्म और आस्था विश्वास में जाना नहीं पड़ता हो, एक नास्तिक पने में जीवन जीने वाला बच्चा एकदम से इन चीज़ों में आया, तो उसका कारण पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ, स्वप्न आना, फिर स्वप्नों के द्वारा हरिद्वार जाना पहले और सम्मित से कर स्वप्नों में देखना, सारी चीज़ें। फिर हमारे यहाँ एक रविंद्र पंडित जी थे, बड़े पंडित जी जिन्हें बोलते थे, जैन परंपरा में एक सोनगढ़ परंपरा भी है, तो उसको फॉलो करने वाले अमाइन में पास में ही हमारे जन्म स्थान के पास। तो उनसे जाके हमने चर्चा की थोड़ी सी। उन्होंने कहा कुंवर साहब जो आपको यादें आ रही हैं वो सम्मित से कर ऐसा ही है। तो फिर मैं वहाँ से फिर गया, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग दोस्तों के साथ घूमने गए, क्या कहते सम्मित से कर। तो वहाँ हमको जैसे ही वंदना की हमने, तो रिटर्न नीचे उतरे, तो आप तो गए हैं सम्मित से कर कई बार अपने जीवन काल में, तो
जैसे पहली पहाड़ी चढ़ने के बाद वो नीचे ढलान आती है जहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, तो उस जगह पर मैं उतरा तो रोना आया, जैसे कि अपने घर से कोई वापस जा रहा हो। और इतना रोया, फूट फूट कर रोया, मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी। इतना रोया कि मेरे दोस्त भी घबरा गए कि ऐसा तो नहीं कि इसके साथ कोई चक्कर हो गया हो, क्योंकि जैन समाज के लोग थे साथ में हमारे और हम अकेले यादव कुल के थे। क्योंकि ऐसी फीलिंग्स थी, तो वहाँ से जैसे मैं रिटर्न आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहीं। फिर वहाँ से पालगंज पास में ही है, तो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गया, तो वहाँ से नहीं रिटर्न हो पाया, मैं अपने आप को हटा नहीं पाया, मतलब इतना गहरा संबंध। फिर जैसे तैसे लोग साथ में लेके आए, तो फिर हम लोग घूमने गए हरिद्वार। हर की पौड़ी पर एक पीपल का वृक्ष है, वह बरगद का वृक्ष है, तो वहाँ पर मैं दिगंबरों की धुनी जिसे कहते हैं सनातन परंपरा में लोग, वो भी वहीं लगी हुई थी। तो वहीं मैं सिगार पी रहा था बार बार और डुबकी लगा रहा था। सिगार पीऊँ डुबकी लगाऊँ, सिगार पीऊँ डुबकी लगाऊँ, 2 डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी में याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिगार पी रहा हूँ, मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मैं ऐसी चीज़ों के लिए जन्मा हूँ क्या। तो ये सब चीज़ें स्मृतियाँ वहाँ आती चली गई। और एकदम से वहाँ श्वेतांबर मंदिर था, संयोग से श्वेतांबर मंदिर में पहुंचा तो मैंने कहा ये हमारे भगवान को क्या कर दिया, हमारे प्रभु तो ऐसे थे। तो ये सब चीज़ें स्मृतियाँ आती गई, लोग डर गए, साथ के मित्र लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके साथ में कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया। सौमवती अमावस्या थी संयुक्त उस समय, तो डर गए कि इकलौता लड़का है, घर पर पता चलेगा तो कहीं कोई उल्टा सीधा तो नहीं इसके ऊपर भूत प्रेत चक्कर हो गया। फिर माँ को फ़ोन किया कि माँ मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। माँ घबरा गई कि ये कोई कौन बोल रहा है कि मेरा पुत्र नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप पूर्व में ये था, माँ घबरा गई। तो मैंने उन्होंने कहा बेटा घर पे आओ पहले अच्छे से, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। उन्हें लगा कि भूत प्रेत लग गया कहीं, फिर कहीं बालाजी ले गए, कहीं मेहंदीपुर बालाजी, कहीं कहीं तो देख के भाग जाएं जो लोग देखने वाले थे। तो मैंने उन्हें खूब समझाया, फिर नहीं माने वो लोग। तो फिर अपने माता पिता को वो चीज़ें बताई जब जन्म नहीं हुआ था हमारा, कि आप ऐसे थे, ऐसा ऐसा हुआ, तब उन्होंने थोड़ा बहुत बिलीव करना चालू किया। तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे होती चली गई। तब मैं फिर अपने बिजौलिया, चमलेश्वर, पार्श्वनाथ, जो हमें पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ थी कि पार्श्वनाथ भगवान के साथ हम यहाँ रहे हैं, फिर वहाँ से हमारे मतलब कि आप जब पार्श्वनाथ भगवान का काल था, हाँ। तो देव योनि में उनके साथ चलते थे, उनके समूसरण के साथ? मुझे जो अपनी फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं भोनवासी नागकुमार जाति की देवयोनी में रहा हूँ और मैं उनके समूसरण में गया हूँ। उपसर्ग रहा तब भी मैंने अपनी आंखों से उपसर्ग देखा है और अही क्षेत्र तक मैं उनके साथ गया हूँ। ये उपसर्ग कहाँ हुआ था? बिजौलिया पार्श्वनाथ में। आज अभी गुरुजी 2 जगह माना जाता है, एक बिजौलिया भी माना जाता है, एक अहिर क्षेत्र भी माना जाता है। और यदि आप वाकई आपको स्मरण हैं और जाति स्मरण हुआ है, तो आप सही बता पाएंगे कि वाकई वो स्थान कौन सा है जहाँ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जो कथा में हमको सुनने को आता है। हो सकता है इस बात को लोग स्वीकार करें ना करें, डजेंट मैटर, परंतु मुझे जो फील है और जो मुझे यादें हैं उसके अकॉर्डिंग पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था बिजौलिया में, तो वहाँ भी उपसर्ग हुआ। उसके बाद वो अहि क्षेत्र की तरफ बिहार हुआ, तदुपरांत तो वहाँ भी उपसर्ग हुआ और वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये मेरे दृष्टिकोण से जो मुझे अपनी चीज़ें याद है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मेरे श्लोक हैं कई चीज़ें, तो आज की भाषा से मैच नहीं खाते हुए श्लोक, आज बहुत सारे जनागम में मैं जो देखता हूँ उनमें बहुत सारी अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत डिफरेंस पाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ काल के प्रभाव से अपने अपना क्षमता था सबका, उस हिसाब से सबने अपने शास्त्रों को लिखा और कई निक्षेप रहते हैं, कई परपेक्ष रहते हैं, उसको दृष्टिकोण रख के कई वाक्य बोले जाते हैं। तो उन दृष्टिकोण से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि ये ऐसा है। परंतु मुझे जो याद है अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ में केवल ज्ञान और उपसर्ग भी हुआ, परंतु उपसर्ग सबसे बड़ा उपसर्ग जो हुआ था वो उपसर्ग हुआ जो कमठ ने किया था, जो कमठ ने किया था वो सिर्फ बिजौलिया में हुआ। अब चूँकि क्या रहता है कि हमारा इतना बड़ा गैप रहा कि उस गैप से हम बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं पा सकते। मुझे जो यादें आई, तो जब मुझे याद आई तो मैंने अपने मित्र से कहा, डॉक्टर था, कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, ये तो सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो उसने आईक्यू लेवल चेक किया, बोले आपका आईक्यू लेवल भी थोड़ा बढ़ चुका है, आपकी चीज़ें भी काफ़ी हद तक ग्रो कर चुकी हैं, तो अगर आपको 40% भी चीज़ें मिलती हैं तो आपको जो चीज़ें याद आ रही हैं वो सही है। तो 40% क्या, मुझे तो 50% के लगभग मिला, और मिला तो मैंने उसको स्वीकार किया। गुरुजी क्या देव योनि में भी मृत्यु और जन्म होते रहते हैं क्या? हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं 10,000 साल आपने देव योनि में बिताए हैं, तो 10,000 साल में कितने जन्म हुए होंगे? चूँकि मैंने जो विचार किया है और जो मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ। आज इस विषय पे खुल के बोल रहा हूँ, मैंने आज इन चीज़ों को आज तक नहीं बोला। क्या रहता है, मैं सोचता हूँ कि आज की जनरेशन का अलग थॉट रहता है, मैं भी खुद इसी जनरेशन का हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ लोग क्या सोच सकते हैं। हर चीज वैज्ञानिकता के कसौटी पर कसते हैं। और ये नहीं पता कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं तो अध्यात्म शुरू होता है। तो मैं भी विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद वैज्ञानिक का तथ्यों का सपोर्टर हूँ, और जो मुझे सब हुआ है वो साइंटिफिक रीजन ही है, वो उसका भी आप देखेंगे तो आगे चल के मुझसे कनेक्ट कर दूंगा। कहने का मतलब जो 10,530 वर्ष
और कुछ घड़ियों की हमारी आयु वहाँ पर रही, और एक ही जन्म था, जघन्य आयु थी हमारी, एक ही जन्म था, मतलब जन्म मृत्यु नहीं हुआ? नहीं, जन्म मृत्यु नहीं। वहाँ पूर्व में हम कभी दूसरी योनि में थे, वहाँ हमको नवकार मंत्र की चीज़ बतलाई गई, नवकार मंत्र के प्रभाव से हमने उसका स्मरण किया उस जन्म में, तो उसके प्रभाव से हम देव योनि में पहुँचे। देव योनि में पहुँचने के बाद तदुपरांत फिर हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ, और जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी पार्श्वनाथ वन की समर्षण स्थली थी, परंतु लोगों को पता नहीं है। जिस प्रतिमा के आप दर्शन करके आए हैं वो प्रतिमा टूटी हुई उसी जगह से निकली थी। ये प्रतिमा तो बिल्कुल बिजोलिया पार्श्वनाथ जैसी है। इसीलिए मैंने उसको बनवाया, क्योंकि मेरी यादें इस तरीके से जुड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी बैठक बिजोलिया जैसी है, परंतु मूर्ति अलग है पूरी। भगवान की जो पूरी मुखमंडल है वो अलग है, परंतु बैठक भगवान जैसी। क्या भिंड के मोह के पास में है ये? मोह के पास एक रतवा है, रतवा में वहाँ पर मैं जब गया, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति आई कि यहाँ पर भी जिनालय थे। गया तो वहाँ पर मैंने खुदाई करवाई, तो वहाँ मूर्तियाँ भी निकली, पहले भी मूर्तियाँ निकल चुकी हैं। आज भी बहुत सारा विशाल वहाँ पर जिनालय बनने की रूपरेखा भविष्य में बनेगी, अभी जिनालय है वहाँ पर। वहाँ बहुत सारी चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ पड़ी, तो वहाँ से पत्थर निकाला, तो ऐसी फीलिंग आई कि इस पत्थर के से द्वारा ही मूर्ति बनाई जाए। तो सत्यनारायण है जयपुर वाला कारीगर जो पथरिया की मूर्तियाँ बना रहा था, उसी ने इस मूर्ति को बनाया। जब मूर्ति बना रहा था तो उसने हमसे कहा, गुरुजी कैसे बनाए इसको, मेरा मुखमंडल समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा हम इधर 12 से 3 बजे तक हम सामायिक कर रहे थे, तो उधर ही वो उसने आंखों पे 5 कलर की पट्टी बांधकर इसको बनाया है। अच्छा। हाँ, सत्यनारायण करके है वो कारीगर, आंख पे पट्टी बांध के? आंख पे पट्टी बांध के। और जो मैंने उसको मंत्र दिया, पहले नवकार मंत्र का स्मरण कराया, और संयोग देखिए आप। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को उस मूर्ति के दर्शन कराता हूँ जिसे कारीगर ने आँख पे पट्टी बांध के बनाया, जैसा गुरुजी दावा कर रहे हैं आपके सामने। देखिए ये प्रतिमा जी है, मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी आश्रम में मंदिर बना हुआ है। इसी आश्रम में प्रतिदिन 20 पंक्ति आमनाओं से यहाँ अभिषेक पूजन होता है, दूध से। यहाँ गाय बंधी हुई है, गाय के दूध से अभिषेक होता है भगवान का। फल फूल जो भी अपने 20 पंक्ति आमना में सब पूरी पद्धति से गुरुजी खुद अभिषेक करते हैं। अब मैं सीधा जोड़ रहा हूँ गुरुजी से। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो उस प्रतिमा का जो है बहुत अच्छा है। वो प्रतिमा जब पत्थर थी, जब उसका मूर्त रूप नहीं दिया गया था, तब भी उसका ऐसा अच्छा हुआ कि एक व्यक्ति के बच्ची बीमार थी, संयोग से हम ऐसे बैठे थे, उसने कहा गुरुदेव क्या करें। हमने जाओ वो पत्थर है उससे पानी डालो, उस पानी को लगा दो, ठीक हो जाएगी। तो मूर्ति के जब वो निर्मित भी नहीं हुई थी, तो हजारों साल की शांति धारा पहले उस पर हुई, और अभिषेक हुए पहले काफ़ी समय पहले, तो उसकी एनर्जी तो उसके अंदर थी। उसी एनर्जी का प्रभाव ये हुआ कि उसकी बच्ची ठीक हो गई, और संयोग से फिर उसी सत्यनारायण की भावनाएं बनी कि गुरुदेव इसको तो मैं बनाऊंगा। और मैं संयोग से धौलपुर में जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं, उस समय मैं धौलपुर में था, तो इस प्रतिमा जी को लेके गया, तो धौलपुर में मूर्ति वाले ने मना कर दी कि ये तो सूखा हुआ पत्थर, ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये कहीं टाँकी लगाएंगे तो कहीं चटक जाएगी, पूरा नहीं बन पाएगा। फिर मैं अजमेर लेके गया, वो जयपुर लेके गया, अनिल जी हैं हमारे, उनके साथ लेके गया, तो वहाँ उस मूर्ति का निर्माण हुआ, सत्यनारायण ने ही किया उसका। फिर तो ये उसकी और भी बहुत सारी एनर्जी, बुंदेलखंड में मैं हूँ, इसी मूर्ति का प्रभाव है, और जितने सारे लोग आज प्रभावना हो रहे हैं, इसी का चमत्कार है जो है। और ये एक सवाल मेरा ये है कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि आप अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे, और अब आप यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, माता पिता को चंबल के उसी गांव में छोड़ के आ गए, तो ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग आए हैं? जिम्मेदारी और धर्म, इन दोनों के बीच में कैसे तारतम्य बिठाओगे? माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उससे कैसे भाग सकते हो आप? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जिम्मेदारी से नहीं भागा हूँ, मैं जागा हूँ, और मैं उनसे आज्ञा लेके आया हूँ। स्वाभाविक है, जब मुझे याद आया तो देखो, उन ये शरीर रज और वीर उन्हीं के निर्माण हुए हैं, उनने पाला पोसा बड़ा किया, उनका उपकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जब तक यादें आई तो वो मेरी व्यक्तिगत अपनी आस्था थी, मेरी व्यक्तिगत विषय था, मैंने उनको जस्टिफाई किया, और उनको जब जस्टिफाई हो गया उसके उपरांत मैंने कहा कि अब आप कहो जाओ तो मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण में मेरा एक कर्तव्य बनता है आपके जीवन को निर्वहन करने का। तो मैंने कहा अगर आप ये चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे कल्याण के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैंने उनसे आज्ञा मांगी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता ने मुझे जन्म दिया कि जिनके संस्कार ऐसे रहे कि उनने कहा कि चलो तुम गलत मार्ग पर नहीं जा रहे हो, अच्छे मार्ग पर जा रहे हो सकता था कि तुम्हारी शादी हो जाए, तो शादी के उपरांत हो सकता था वो जीवन शैली हमें सुख ना भी मिलता, परंतु आज एक सुख रहेगा कि तुम कई लोगों के साधना में निमित्त बन रहे हो, स्वयं का कल्याण कर रहे हो, किसी दिन हमारे कल्याण में भी सहायक बनोगे। आपकी लौकिक शिक्षा कितनी है? दृष्टिकोण से देखा जाए तो हायर सेकेंडरी स्कूल, बाकी BCA सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया था। क्या जिस तरह से आपको पूर्व जन्म याद है,
वैसे आपको कुछ शास्त्रों का भी ज्ञान है, जो जैन आगम जिसको हम कहते हैं। आज पता नहीं किस शास्त्र में लिखा है, परंतु मुझे कुछ श्लोक याद है। एवे नानमोचत्ते हारहून दत्ता नीमणा का भोचनते नामास मुंडा का मजंदे नाम नूणा कत्तम मुड़े चित्ताडा सांबंड के यह चंदा मुसत्ता सिंबड़ा का चंता संबंध साहुड़। ये तो प्राकृत भाषा है, ये प्योर प्राकृत जिसे आप कहेंगे, जो मुझे याद है वो है उस समय की है। ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है। इस जन्म में मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आप मेरे गृह जीवन में पता कर सकते हैं। और किन किन ग्रंथों के बारे में आपको स्मरण है, मतलब जो जैन धर्म में प्रचलित ग्रंथ हैं आज की तारीख में, जिनका स्वाध्याय हमारे जैन साधु करते हैं, प्राचीन ग्रंथ जो लिखे गए हैं, किन किन का स्मरण आपको है? आज गाथाएं जो लिखी हैं उन गाथाओं को मैं परिपूर्ण रूप से नहीं पता है, परंतु मुझे ये पता है कि उसका सारांश क्या है, मुझे ये पता है कि उसका इंटेंशन क्या है, मुझे ये पता है कि चर्या क्या थी, साधु किस तरीके से रहते थे, क्या करते, ये सब यादें हैं। क्योंकि मुझे जबकि याद है तब शास्त्र लिखे भी नहीं गए थे। शास्त्रों का तो पुष्पदंत भूतवली 600 साल पहले से हुआ। नहीं और साल पहले से आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने उसको लिपिबद्ध किया, हजारों साल पहले से लिखे। पहले ताड़पत्र पे लिखे जाते ताड़पत्र पे थे, हाँ पहले ताड़पत्र पे थे। तो प्रथम सठखंडागम लिपिबद्ध किया गया था। आज जो गुरुदेव से हमें पता चला है, आचार्य विराग सागर जी महाराज से, हमने गुरुदेव को भी ये सारी बातें बताई। तो 15 दिन तो गुरुदेव आश्चर्यचकित रहे। और संयोग देखिए कि इस मूर्ति का पंचकड़क भी बरासों में हुआ, भिंड के पास में। और मुझे जीवन में पहली बार आहार देने का सौभाग्य भी बरासों में ही प्राप्त हुआ, 108 पीछियों को एक दिन में, जो कि शायद ही किसी जैन ने आज तक एक दिन में 108 पीछियों को आहार दिया हो। तो मेरी तो एक दिन में ही पूर्ति हो गई सभी मुनराजों को। अब मौके एक शरारती बच्चे से इस आश्रम के गुरुदेव ब्रह्मरूपी बनने तक इस पत्थर को तराशने का काम मैं कह सकता हूँ कि विराग सागर जी नामक एक बहुत अच्छे शिल्पी ने किया। हाँ, विराग सागर जी मुनराज जी के परम सानिध्य, परम प्रेरणा और परम आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ गुरुदेव की अस्थियाँ भी विराजमान है। अस्थि कलश गुरुदेव का समाधि के उपरांत में विशेष सागर जी महाराज और वीरवर्धन सागर जी महाराज ने दिया कि गुरुदेव को आपके प्रति बहुत स्नेह था। आप जो कार्य कर रहे हो सभी जातियों तक सनातन की मूल फिलॉसफी पहुंचा रहे हो। जो मूल फिलॉसफी जैनिज्म, सनातन धर्म, श्रमण धर्म जिसे आज हम कहते हैं, दिगंबर ही सनातन है और सनातन ही दिगंबर है जो आप पहुंचा रहे हो। तो गुरुदेव का आशीर्वाद आज भी हमें प्राप्त है और जब तक हम जीवित है तब रहेगा। आपका ये जो आश्रम चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, सुना है इसके चारों दरवाजे, मतलब पूरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, भले ही लोग मुझे आज जैन साधक के दृष्टिकोण में देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हिंदू का जैन का नहीं हूँ, मैं जैन का हूँ। मेरी फिलॉसफी ना 13 पंथ की ना 20 पंथ की है, मेरी आगम पंथ की है। मैंने मंदिर में 20 पंथ देखा। आप वो अपन लोग बोलते हैं ना कि पुष्पम निर्पामति स्वाहा, तो सम्यक दर्शन कहते हैं, जो जैसा उसको वैसा जानना ही सम्यक दर्शन है। मतलब जो पूजा है 20 पंक्ति लिखी है, आप उसी के अनुसार चढ़ाना चाहते हो? नहीं, मैं ये कहता हूँ जो जैसा उसको वैसा जानो। तथ्यात्मक अगर आप देखोगे तो ईश्वर तो इस दुनिया में कहीं नहीं है। हम स्थापना निक्षेप से ईश्वर को माने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंसा होती है, तो मैं कहता हूँ विवेक पूर्वक लो ना। अविवेक क्या कर रहे हैं? हिंसा तो आप दिन भर गाड़ी चला रहे हो उसमें हो रही है, दिन में 4 बार खा रहे हो उसमें हो रही है, दिन भर लोगों की बुराई कर रहे हो उसमें हो रही है, इसमें हिंसा नहीं हो रही क्या? तो 13 पंथ 20 पंथ नहीं, ना 13 पंथ संत ना मेरा संत, सब देखो अरिहंत, प्रेम हो अनंत, मिल जाएंगे भगवंत और बन जाओगे अरिहंत। जो है सो है, तय तो तय। कभी यादव समाज के लोग नहीं आए कि भैया तू कहाँ आ गया यहाँ पे, अपने समाज में चल, अपने धर्म की प्रभावना कर? यादव बोलना नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो लोग जातिवाद से जोड़ देंगे, परंतु यादव समाज एक ऐसी समाज है जो प्रेम में जाना पड़ती है, धर्म जाति संप्रदाय के मैटर में जाना नहीं पड़ती। और उसी के संस्कार मेरे अंदर, दिमाग नहीं चलाती, दिल से काम करती है। हाँ, दिल से काम करती है और धमाकेदार काम करती है और धमाल करती है, ऐसा बवाल करती है कि पाखंडियों पर सवाल करती है, कमाल करती है। ये यादव समाज की एक अपनी फिलॉसफी है। तो मैं जाति को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट डीएनए है तो उसका असर तो थोड़ा बहुत रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कहने का मूल इफेक्ट यही है कि यादव समाज भी तो जैन समाज ही है। आप इतिहास में जाएंगे, आपका कहना है कि यादव और जैन को अलग करके नहीं देखना चाहिए? हाँ, कहाँ से कहाँ अलग है बताइए हमें? चारित्र में अलग हो गए, बस थोड़ा भेदभाव आ गया। पूजा पद्धति अलग है। अब भाई चारित्र इसी को कहते हैं, पूजा पद्धति भी चारित्र का। उन्होंने ईश्वर भी अलग बना लिया है। ईश्वर अलग नहीं बनाया है, वो जानते ही वो नहीं। भगवान कृष्ण को मानते हैं और आप भगवान कृष्ण के जो कजिन ब्रदर हैं नेमिनाथ भगवान, उन्हें मानते हो? नहीं, मैं नारायण श्री कृष्ण को क्यों नहीं मानता? मैं परम प्रिय मित्र मानता हूँ, आत्म तत्व के ज्ञाता के स्वरूप में उन्हें जानता हूँ। ऐसा नहीं कि नारायण श्री कृष्ण को नहीं मानता, मैं नारायण श्री कृष्ण को नारायण मानता हूँ और तीर्थंकर को तीर्थंकर मानता हूँ। 63 सलाहकार पुरुषों में जो जिसका जिस स्थान है मैं उसको उस स्थान से मानता हूँ। तो नारायण श्री कृष्ण की भी तो बहुत महिमा दी गई है, तो इसमें कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है। यादवों को एक चीज मैं देख रहा हूँ, यादव ही नहीं अन्य जाति भी जितनी है आज भारत में देखें तो यादवों को यही मतलब नहीं कौन भगवान, उनको तो जहाँ भगवान दिखेंगे शीश झुकाते हैं, आस्थावान है। विवेक भले ही उतना नहीं है परंतु आस्था बहुत है। तो नेमिनाथ भी तो यादवों की जागीर है, मुनीश्वरनाथ भी तो यादवों के हैं।
अब ये उनको बताया नहीं गया, ये जैनियों की कमी मान लो या संकोच मान लो या उनके तक पहुंचाया नहीं गया, ये कुछ समय काल परिस्थिति मान लो, कुछ भी मान लो, तो हो सकता है कि उनके भी तो पूर्वज जैन थे, कई आचार्य जैन थे, वो क्षमा चाहूँगा, कई आचार्य यदुकुलवासी थे, हजारों मुनियों का जो नरसंहार हुआ उनमें कई यदुवंशी मुनि थे, आज भी बहुत सारे मुनि रहे, हो सकता है भविष्य में ब्रह्मरूपी भी मुनि बने। अब कैसे, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। तो वही निकाल दिया मैंने। तो यही वो एनर्जी कहते हैं ना कि मिलने लगती, समोषण में ऐसा ही होता है, समोषण में ऐसा ही होता था। क्या आप प्रश्न मैं यही कहना चाहता था कि ब्रह्मरूपी का भविष्य क्या है? ब्रह्मरूपी का भविष्य वर्धमान है, भगवान महावीर। हाँ, ब्रह्मरूपी का भविष्य वर्तमान है और वर्धमान है, दो ही हैं, इसके अलावा अन्य नहीं है। ब्रह्मरूपी का भविष्य भगवान श्री राम की वीतरागता है, भगवान हनुमान जी की वीतरागता है, भगवान नंद नील अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंभु कुमार की वीतरागता है, ये ब्रह्मरूपी का भविष्य है। आपका कहना है कि ये जो जैनियों ने भगवान महावीर को जिस दृष्टि से देखा है, आप उस दृष्टि से देख रहे हैं? क्योंकि जैनियों ने भगवान महावीर को एक मुनि के रूप में देखा है, हनुमान हमारे होने वाले तीर्थंकर हैं भविष्य के, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण भी होने वाले तीर्थंकर हैं आगे। भगवान हनुमान जी निर्माण को प्राप्त कर चुके हैं, शिव धाम में विराजमान है पद्म पुराण के अनुसार। दूसरी बात क्या है कि मैं जैनियों की दृष्टि से नहीं देख रहा, मैं जेन्युइन दृष्टि से देख रहा हूँ। मैं जो रियल दृष्टि है वही है। अब हनुमान जी को बहुत सारे लोग, अभी हम लोग एक अलग बानर स्वरूप में मानते हैं, परंतु मैं हनुमान जी की कहता हूँ कि बताइए, यज्ञोपवीत तो पूर्ण मानव शरीर धारी कर सकता है, और हनुमान चालीसा में लिखा है कांदा मूंज जनेऊ साजे। तो जब मूंज का जनेऊ हनुमान जी पहने हुए तो वो बंदर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जनेऊ पहनने का अधिकार तो पूर्ण मनुष्य को है, यजुर्वेद की व्याख्या कहती है इस बात को। तो यहाँ से तय होता है कि हनुमान जी बंदर स्वरूप नहीं थे, बानर वंशी थे। भाई मैं चंद्रवंशी यदुवंशी हूँ, चंद्रवंशी मतलब चंद्रमा के वंश को, यदुवंश पहले चंद्रवंशी था, पर राजा यदु के बाद यदुवंश हुआ, तो चंद्रवंशी तो चंद्र थोड़ी हो गया, सूर्यवंशी सूर्य थोड़ी हो गया, ऐसे बानरवंशी बानर थोड़ी हो गया। बानर उनका चिन्ह था, ध्वजा का चिन्ह था, मुकुट का चिन्ह था, राज्य का चिन्ह था। ये राज्य की अपनी अपनी एक व्यवस्थाएं थी चिन्ह के रूप में, किसी का मीन है, किसी का सर्प है, तो ये चिन्ह थे, उसी हिसाब से उनके वंश को गिना जाता था। देखिए, ये कहा जाता है कि वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, सैनन शक्ति नहीं है लोगों की, और मुनि बेशक बन जाओ आप, लेकिन मोक्ष तो होना नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्मस्वरूपी जी क्या करें, ब्रह्मरूपी जी क्या करेंगे? मोक्ष के लिए मुनि बनेंगे या इसी बेस से धर्म का प्रचार करेंगे? परिपूर्ण बताऊं तो एक ही बात है कि 5 अणुव्रत जब तक पालन हो रहे हैं, तब तक 5 अणुव्रतों को पालन करते हुए जिन धर्म जनाज्ञा और जनागम की व्याख्या जितनी मुझे छोटी मोटी आती है अपने क्षोभसम के अकॉर्डिंग, मुनियों जितना तो नहीं जानता, उसको व्याख्याकृत लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लोगों को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में ना कोई हिंदू है ना जैन है, सभी सनातनी श्रवण परंपरा के अनुयायी हैं। आप अभी भी मानते हो कि आपका मूल घर शिखर जी है, और शिखर जी की वंदना का कुछ नियम भी लिए हुए हैं आपने? कितनी वंदना कर ली अभी 74 हो चुकी हैं। मेरा ही घर शिखर जी नहीं है, आपका भी शिखर जी है, जितने भी लोग हैं सबका मोक्ष वहीं से होना है। जब देव योनि में थे और भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष हो रहा था और आप साक्षी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका घर है। हाँ, हमारा घर तो है ही, क्योंकि निज घर वहीं से पहुँचेंगे, तो हमारा घर वही है। सम्मित शिखर हमारा मूल तत्व, और वहाँ के अलावा हमारा मन कहीं ज़्यादा लगता भी नहीं है। जंगल में इसलिए रहता हूँ क्योंकि शहरों में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपनी पूर्वजन्म तो आपको लगता है कि जब भी ये शरीर छूटे तो उसी पर्वत से छूटे जहाँ से भगवान पार्श्वनाथ गए हैं? जैसे पार्श्वनाथ भगवान का छूटा वैसे ही मेरे छूटे, ये है। जैसे वो तीर्थंकर बने, मैं भी तीर्थंकर बन जाऊँ। स्थान वही हो, क्योंकि 24 तीर्थंकरों की शाश्वत मोक्ष नहीं, 20 तीर्थंकर, और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जो है 24 तीर्थंकर हर काल में वहीं से आते हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर की है, मतलब काल के प्रभाव से वर्तमान में 20 तीर्थंकर गए हैं, अपितु 24 तीर्थंकर की शाश्वत मोक्ष भूमि वही है, ऐसा योग है। अभी तक आपने किन किन आचार्यों के दर्शन कर लिए हैं? अभी वर्तमान में जो इस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी हों, विराग सागर जी को तो आप अपना गुरु और आराध्य मानते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि यदि आज आपको दीक्षा लेनी होगी तो किसे गुरु बनाओगे आप? आपको सत्य बताऊं तो जब से गुरुदेव गए हैं तो तब से अभी ऐसा मन हो नहीं पा रहा, ये सत्य है। परंतु मन में लक्ष्य वही है, चूँकि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, विराग सागर जी, 3 कम 9 करोड़ मुनराज मेरे गुरु हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनराज मेरे आराध्य हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनराज ही मेरे मार्गदर्शक हैं, और वही मेरे परम श्रेष्ठ परमात्म तत्व हैं। अब जिससे जब हो जाए समय काल परिस्थिति से अभी कह नहीं सकते कि किससे होगी, ये अभी नहीं तय कर सकते हम। नहीं, प्रभावित किससे है? प्रभावित चूँकि परंपरा के आधार पर देखा जाए तो पट्टाचार्य विश्वसागर जी हैं,
और परंपरा ना देखी जाए तो प्रमाण सागर जी महाराज हैं, सुधा सागर जी महाराज हैं, अपने प्रज्ञा सागर जी महाराज हैं, देवनंदी महाराज हैं, बहुत सारे साधु हैं ऐसे जो हमारे सब आराध्य, जिस समय जिससे जिससे हो जाए। कुल मिला के मुझे सब प्यारे लगते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक चीज़ और सिखाई थी, पूर्व जन्म से जो था वो था ही। इस जन्म में मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा अगर तुम्हें हर मुनि में विराग सागर दिखे तो तुम मेरे प्रेमी हो, और अगर तुम्हें हर मुनि में विराग सागर नहीं दिख रहा तो तुम मेरे दोषी हो। अब मैं थोड़ा सा आपसे जैन आगम की कुछ टीकाएं सुनना चाहता हूं, यदि आप स्मरण हो कुछ श्लोक या ये जो आप प्रतिदिन यहाँ ध्याते हों, जो ध्यान करते हो आप, उसके संबंध में आप सामायिक भी करते होंगे निश्चित तौर पे। यदि सामायिक कर रहे हैं, आप पुस्तकें लगातार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँ। वर्तमान के शास्त्रों के विषय में जी, वर्तमान के शास्त्रों के विषय में तो मैं भी श्रावकाचार का पठन पाठन कर रहा हूँ, और उसमें कुछ श्लोक रहते हैं तो उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। अभी कुछ कंटेस्ट किए हैं क्या? हाँ, कंटेस्ट हैं, एक आध दो हैं, मतलब देखे जाए तो बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे सामने रख दिया जाए तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अब चूंकि और चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो उसने स्मृतियाँ का योग नहीं बन पाता, और पूर्व जन्मों की जो चीज़ें हैं तो कई बार उस कारण से मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ कि मुझे ये याद है और यहाँ ये लिखा है, मुझे ये याद है, तो वो ये दो जिंदगी जी रहा हूँ मैं, और कन्फ्यूजन भरी जिंदगी रहती है। तो देव योनि की भी जी रहे हैं और मनुष्य योनि की भी जी रहे हैं। हम दोनों जिंदगियों में मतलब यादें तो वही हैं। तो कई बार जैसे मैंने आपको देखा तो कई बार ये लगा कि शायद मैं इनको पूर्व जन्म में यहाँ मिला हूँ, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब ये यार कहाँ मिले, कैसे मिले, इनका नाम ये अब कैसे बताएं क्या। तो ये मैं अलग ही जीवन शैली, इसलिए जंगल में हूँ कि अपनी किसी से कह नहीं सकता। ऑन कैमरा में खुल के पहली बार रविंद्र जी इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक खुल के इतनी बात भी नहीं करी। क्या उस समय जब देव योनि में थे तो क्या आप भगवान महाराजों के साथ बिहार करते थे आप साथ में? कैसे बिहार, देव योनि में कैसे बिहार होता था? देव योनि में तो अब चूंकि बहुत सारे शास्त्रों के अनुकूल बात नहीं होंगी तो बोलना भी ठीक नहीं है। फिर लोग आपको वो करेंगे कि आप क्रिस्टिटाइज बहुत जल्दी होते हैं ना लोग, तो मुझे उसका डर नहीं है। एक श्लोक सुना दूं, विषयासा वसतु तो नरामो प्रकृत ज्ञान दान तपतो कर तप से प्रशस्त है। इसलिए सुनाया किससे, क्योंकि वो लोग कहेंगे वो डिनाई कर दिया, क्वेश्चन उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे अब ध्यान आ गया। ये मुनियों की चर्या के दृष्टिकोण से भी याद कर रहे हैं, और जो है अपने जो परिग्रह प्रणाम बड़ूरत के साथ साथ 8 सम्यक दर्शन के अंग, 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन, मिथ्या दर्शन, 8 मद, ये इन पर विवेचना भी चल रही है हमारी। तो ये चीज़ें श्रावकाचार में आती हैं, और अपने जो वात्सल अंग है, प्रभावना अंग है, इन पे विवेचना चल रही है। इन पे अपनी खुद चिंतन कर रहे हैं, पुस्तकें भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सभी जातियों तक ये बात पहुंचा सकें। मूल तत्व यही है श्रावक के लिए कि 8 मद, 8 सम्यक दर्शन के अंग और 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं, ये व्यक्ति ने अगर समझ ली तो वो सच्चा श्रावक हो गया। आपको मतलब ये पहली बार देखने वाला ये मानता है कि यदि ये जैन है तो ब्रह्मचारी जी होंगे, हमारे भैया जी होंगे हमारे, और भैया जी भी हमारे 2 तरह के हैं, एक प्रतिष्ठाचार्य हैं और दूसरे भैया जी जो अपने मुनि बनने की प्रक्रिया में हैं। तो आपको हम किस तरह से देखें, क्योंकि जो पहली नज़र में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या आप प्रतिष्ठाएं भी कराते हैं, क्या आप विधान भी कराते हैं, क्या आप खुद भी विधान करते हैं? मैं ये सब चीज़ें इसलिए कि आम आदमी की जो जिज्ञासाएं हैं, मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में वो भी पूरी हो। आपको क्या हम ये कह सकते हैं आप भैया जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, क्या कह सकते हैं पहली नज़र में? दूसरा, अभी आपने बताया कि आप सिद्धि चक्र विधान कराने गए थे, तो सिद्धि चक्र विधान की आप वाकई प्रतिष्ठाचार के रूप में कराते हैं, क्या है सब चीज़ें? मेरा प्रतिष्ठाचार बनने का आजीवन त्याग है, मैं सानिध्य देता हूँ। आचार्य जी ने एक बार कहा था कि प्रतिष्ठाचार नियम से नरक जाता है। मैंने पूछा क्यों जाता है, मतलब मेरी जिज्ञासा थी कि प्रतिष्ठाचार नरक क्यों जाता है। तो बोले प्रतिष्ठाएं जब होती हैं, पंचकलाड़क होते हैं, तो तैयारी सारी की सारी उनके मार्गदर्शन में होती है, और इतनी जीव हिंसा होती है उस समय, टेंट गड़ रहा है, वो लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सफाई चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत पाप का भाग में, हालांकि वो चाहते नहीं हैं लेकिन जाने अनजाने में, तो इस तरह की बातें भी हैं। तो क्या यही कारण है कि आप प्रतिष्ठाचार नहीं बनना चाहते? मेरा जवाब तो आपको पहले ही आचार्य श्री ने दे दिया है। मैं किसी प्रतिष्ठाचार को गलत नहीं कहना चाहता, वो भी अपने विवेक के आधार पर जिन धर्म की प्रभावना ही कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी जगह पर, अपने स्वविवेक से जिसको जो ठीक लगता। परंतु मेरा व्यक्तिगत विषय है कि मैं प्रवचन दूं, जाके वहाँ पर मैं अनुमोदना करूं, परंतु मैं वो सारी चीज़ें ना करूं जो एक प्रतिष्ठाचार करता है। तो कोई भी, मैंने अभी तक सिर्फ अपने सानिध्य में 3 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराए हैं सानिध्य में। मैं कह देता हूँ पंडित जी से फ्री ऑफ हैंड रहो, आपको जो ठीक लगे वो करो, बस अर्घ व्यवस्थित चढ़ने चाहिए, सारी पूजा पद्धति व्यवस्थित शुद्ध 16 से अपनी शुद्धि के साथ होना चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी जीव हिंसा का
प्रभाव ना बढ़े, ये ध्यान रखना। बस इतना बोल देता हूँ, बाकी वो क्या कर रहे हैं वो जाने, उनका काम है। मेरा काम प्रवचन करना, लोगों को जागरूक करना, जैनत्व के प्रति, जिन शासन के प्रति आगाह करना, इन फ्यूचर हमें कैसे अपने जीवन के फीचर्स चेंज करके फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना, इन विषयों में बोलना रहता है बस। और जो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इनविजुअल हैं, जिन्हें आप रिद्धि सिद्धियों से चीज़ें जोड़ सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मेरा सानिध्य रहता है। लोग कुदेवों में जा रहे हैं, कुगुरुओं के पास जा रहे हैं, मिथ्यात्व में जा रहे हैं, तो उनको वहाँ से बचाने के लिए वो चीज़ें करता हूँ। विमल सागर जी की थोड़ी बहुत परंपरा बचाने का, रखने का प्रयास कर रहा हूँ। विमल सागर जी ने वही किया जो आप कह रहे हैं। विमल सागर जी ने तंत्र मंत्र खूब दिए लोगों को, खूब बता, और लोगों को लाभ मिला। आज भी उन्हें लोग भगवान की तरह ही पूछते हैं। नहीं तो हकीकत में वो धरती के देवता हैं। आज भी आप देखेंगे तो विमल सागर जी महाराज का प्रभाव बहुत है। मैं तो अपने खुद से देख के चलता हूँ। इतने सारे, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में उनके दर्शन भी नहीं किए शायद। इस जन्म में नहीं किए हैं, पूर्व जन्म में मैंने उनके दर्शन किए हैं, विद्यासागर जी के किए हैं। और संयोग से पहला स्वप्न मुझे विद्यासागर जी का आया था। मेरा एक मित्र था अभिषेक जैन, तो उसकी फोटो मैंने देखी, तो पहले मुझे स्वप्न में विद्यासागर जी महाराज दिखे थे सर्वप्रथम। और उनने मुझसे कहा विराग सागर जी के पास नहीं गए, तो मैं तो जानता ही नहीं था विद्यासागर कौन है, विराग सागर कौन है, मैं नहीं जानता था। दूसरे दिन मेरा मित्र मिला अभिषेक जैन, उसने कहा कि उस समय शायद विद्यासागर जी महाराज का पपोरा जी में शायद चतुर्मास था उस समय, 2016-17 की बात है लगभग। तो उस समय मैंने उससे कहा ये कौन है, ये तो हमारे बाबा हैं। बोले नहीं, हमारे गुरुदेव हैं विद्यासागर जी महाराज। हमने कौन से बाबा हैं, ये तो हमको स्वप्न में दिखे। तो उस समय तो विद्यासागर जी का हमने दर्शन भी नहीं किया था, कोई फोटो नहीं देखे थे, तब स्वप्न में आ गए थे। उनने कहा विराग सागर जी के पास जाओ। तो ये कुछ प्रकृति और देवों के द्वारा ऐसी घटनाएं घटित की गई हैं कि सब चीज़ें होती चली गई। और आज देखेंगे, आज सभी साधुओं का प्रेम वात्सल्य। एक आखिरी सवाल ये है कि यदि देश भर के जैन समाज के लोग प्रवचन के लिए या विधान के दौरान आपको प्रवचन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो आप आमंत्रण स्वीकार करेंगे और सानिध्य देंगे? जो भी आपको आमंत्रित करता है, बुलाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि अगर जैन समाज, हिंदू समाज कोई भी बुलाता है, हम जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हमारे अपनों के बीच में जाना। अगर हमारे अपने बुलाएंगे और हम ना जाएं, इतना तो फिर निकम्मापन हो गया। आज ही जा रहे हैं, आज तो हम। भैया मुझसे कोई प्रश्न छूट गया हो और आपके मन में कोई बात हो गुरुजी, तो आप अपने बेफिक्र होकर एक बार बता सकते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, खासकर जैनियों के लिए। हम इतने पंचगढ़ करा रहे हैं, विधान करा रहे हैं, प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कराओ। परंतु हम ऐसा कौन सा कार्य करा रहे हैं जो हमारी जनसंख्या को सहयोग के लिए खड़ा कर सके? आज जो कलचुरी समाज है, यादव समाज है, बहुत सारे लोधी समाज है, चंदेल समाज है, बुंदेला समाज है, तोमर समाज है, या गहुई समाज है, अग्रवाल समाज है, ऐसी अनेक जातियां हैं, गौड़ आदिवासी हैं, सौर आदिवासी हैं, अन्य और आदिवासी परंपरा के लोग हैं जो पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे। हम उन्हें जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उन्हें अपने साथ लाने के लिए क्या कर रहे हैं, और हम उनको ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि कल के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर, गिरनार पर कब्जा हो रहा है, सम्मेद शिखर पर समस्याएं आई और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं हम, जिससे कि हम उन चीज़ों से निजात पा सकें? तो हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। समाज को दूसरी ओर भी सोचना चाहिए। ईसाई मिशनरियाँ अपना कु उद्देश्य के साथ मिशनरियाँ चला रही हैं, जाल फैला रही हैं। हजारों आदिवासियों को उन्होंने ईसाई बना दिया। तो हम कुछ नहीं करें, तो हम लोग अपनों को अपना बनाएं। ये करने के आपका ये कहना है कि जैन धर्म को अपने खिड़की दरवाजे सब खोल देना चाहिए और सबके लिए खोल देना चाहिए। बिल्कुल, आँख कान नाक गला सब खोल देना चाहिए, गले से लगो। बिल्कुल, गले से। लघुता नहीं, विशालता होना चाहिए। विशालता है, विशालता के बगैर तो जिनेंद्र भगवान का मार्ग आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही कारण है कि बुद्ध युद्ध से आगे निकल गए और महावीर युद्ध में अटक के रह गए। देखो समाजों में लड़ाइयाँ चल रही, क्यों चल रही हैं? साधक साधक को नहीं भा रहा है, एक आंख से नहीं सुहा रहा है, एक साधक अपनी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखा रहा है। ये जैन धर्म है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, ना 13 ना 20 के, हमारे हिंद के ईस के। इसलिए हम कोई के नहीं है, जो है सो है सो है। हिंदू ना जैन, सब में हो चैन। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। आपने देखा, आज मैंने एक ऐसे संत से आपको मिलवाया है जो अरिहंत बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने खुद ही कहा है कि मैं तीर्थंकर पद प्राप्त करना चाहता हूं, एक बड़ा सपना लेकर। आप सोचिए कि भिंड के भरकों में, चंबल के बियड़ों में, जहां बंदूकें गरजती हों, वहां पैदा हुआ एक युवक जो कभी मॉडलिंग करते थे। अचानक एक दिन पूर्व जन्म याद आता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, मेरा पूर्व जन्म तो देवों का था, 10,000 से ज़्यादा वर्ष तक उस योनि में रहा हूँ। और फिर वो सारी स्मृतियाँ एक के बाद एक आती जा रही हैं, अभी भी आ रही हैं। और यह एक विशाल जैन मंदिर बना लिया, एक आश्रम बना लिया और जैन धर्म की आराधना कर रहे हैं, सनातन धर्म की आराधना कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको एक तराजू में नहीं, ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। और आज एक बड़ा आह्वान जैन समाज के सामने कर रहे हैं कि एक नहीं, जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है, जैन जीवन शैली है। अपने
खिड़की, दरवाजे, दिल और दिमाग सब खोल दीजिए और जैसे 40 करोड़ जैन थे फिर से 40 करोड़ बनने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।